ये मुकाबला होता है मैन और मशीन के कॉम्बिनेशन का, अपनी फिटनेस का, मशीन्स की फिटनेस का, टेम्परेचर से लड़ने का, ज्योग्राफिकल कंडीशन से लड़ने का। प्लाटून्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि रेडिएशन कहाँ है और कब कहाँ हमला हुआ है। हमें हमेशा मुस्तैद रहना होगा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं अभितोष सिंह। ऑपरेशन शत्रुजीत, यही वो नाम है जिसे भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास के लिए रखा है। जी हां, राजस्थान के बीकानेर में पिछले 2 महीने से भारतीय सेना युद्ध का अभ्यास कर रही है। थार रेगिस्तान की तपती धरती में देश के जांबाज अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। इसे देखने के बाद हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि दुश्मन अगर हमारी ओर आंख उठाने की जरूरत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे वीर जवान तैयार हैं। सेना के इस अचूक ताकत को देखकर उन दुश्मनों को भी सावधान रहने की जरूरत है जिनके इरादे नेक नहीं हैं। ऑपरेशन शत्रुजीत में सेना किन किन हथियारों से लैस होकर उतरी है, यह हम आपको ग्राउंड जीरो यानी थार रेगिस्तान से सीधे बताएंगे। ये मुकाबला होता है मैन और मशीन के कॉम्बिनेशन का, अपनी फिटनेस का, मशीन्स की फिटनेस का, टेम्परेचर से लड़ने का, ज्योग्राफिकल कंडीशन से लड़ने का। प्लाटून्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि रेडिएशन कहाँ है और कब कहाँ हमला हुआ है। हमें हमेशा मुस्तैद रहना होगा। तो ऑपरेशन शत्रुजीत में क्या कुछ खास है वो आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले थार रेगिस्तान से सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के बयान को आपको सुनवाते हैं। ये एक्सरसाइज शत्रुजीत जो है आपने देखी है, कल से आप यहाँ पर हैं। हम हर साल ऐसी एक्सरसाइज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स और जो ऑपरेशन प्लान्स हैं उनको वैलिडेट करने के लिए, साथ ही साथ हमारे जो बैटल प्रोसीजर्स और बैटल ड्रिल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे कमांडर्स, जूनियर लीडर्स और बहादुर जवानों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। तो राजस्थान के बीकानेर में थार मरुस्थल में सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। 2 महीने से चल रहे इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है शत्रुजीत, यानी कि शत्रु पर जीत का परचम लहराना। इस एक्सरसाइज में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे आमतौर पर वॉर के दौरान होता है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उन अचूक हथियारों का जायजा लिया जो कि दुश्मनों को तबाह करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। एक्सरसाइज शत्रुजीत में हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉरफेयर की, और ये जो T-72 टैंक है इसकी खासियत ये है कि इसकी मारक क्षमता तो है ही बहुत अच्छी। ये किसी भी टोपोग्राफी में चल सकता है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो किसी भी तरह का बायोलॉजिकल और केमिकल रेडिएशन जो है उसका असर ख़त्म कर सकता है। हमारे साथ हैं दफेदार अमूल्य कुमार। हम उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे और चाहेंगे कि आपको भी पता चले कि आखिर कितना ख़तरनाक है केमिकल वॉरफेयर। ये बताइए कि बात की जाती है पाकिस्तान कभी भी अपना न्यूक्लियर वॉरफेयर स्टार्ट कर सकता है, अब तो टेररिस्ट के पास भी केमिकल वेपन्स आ गए हैं। ऐसे में ये T-72 किस तरह से हमारे लिए कारगर साबित होता है? इस T-72 में एक NVC सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए सीवीआर सिस्टम लगाया गया है। उस सीवीआर सिस्टम की ये काम है कि जैसे न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गया, क्रू को हिफाजत करने के लिए, अब उसके अंदर हमारी जो सिस्टम लगी हुई है उसमें क्रू की हिफाजत करने के लिए जैसे न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाता है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उसकी रेडिएशन से हम लोग के जहां भी हाथ रखते हैं या कपड़ा खोलने के बाद कहीं बाहर आने की कोशिश करते हैं उसकी एक्शन को वो खत्म कर देता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का रेडिएशन होता है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है? ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उसके बाद आप बाहर नहीं जा, सिस्टम लॉक हो जाता है, आप बाहर नहीं जा सकते ताकि आप सिक्योर्ड रहें। तो इसके अलावा आपके पास कोई स्पेशल कपड़े भी हैं जिसको पहनने की जरूरत है कि नहीं, अपने आप ही वो सिस्टम आपको सेव कर देता है? अपने पास स्पेशल कपड़े हैं, लेकिन कुछ स्पेशल व्हीकल के लिए दिया जाता है, हर एक में नहीं है, उसको स्पेशल व्हीकल के लिए दिया जाता है। अच्छा, T-72 की इसके अलावा क्या खासियत है? ये क्या चीज़ है जो आपने बताई कि इस चीज़ से हम कैसे पानी पे, और वो बताइए थोड़ा। ये ERA पैनल होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्ट आर्मर। मतलब कोई भी हमारे पास अगर दुश्मन ने फायर कर दिया उससे पहले
ये ऑटोमेटिकली फायर हो जाते हैं। इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव रहते हैं ऑटोमेटिकली फायर हो जाते हैं, ताकि इसके अंदर जो आर्मर है उसको कोई भी राउंड पेनिट्रेट ना कर सके। अच्छा ये बताइए, इसके अंदर क्या रखा जाता है, किस तरह का एम्यूनेशन होता है? एम्यूनेशन नहीं होता है इसके अंदर, एक्सप्लोसिव रखा जाता है, बारूद रखा जाता है इसके अंदर। तो जैसे कि आपने सुना, इसके अंदर बारूद रखा हुआ है और अगर एनिमी आप पर अटैक करता है तो ऑटोमेटिकली ये काम करना शुरू कर देता है, ये फायर हो जाता है। कितने तक का बारूद इसमें रखते हैं? इसमें 1 से 1.5 केजी तक का बारूद है उसमें। 1 से 1.5 किलो का। इसका बैरल कितना दूर फायर कर देता है? 5000 मीटर तक। 5000 मीटर तक सटीक निशाना है इस टैंक का। और इसके अलावा अगर बीच में पानी आ गया तो उसको कैसे पार करते हैं आप? हमारे पास डिफोडिंग इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं जो 5 मीटर गहरे पानी में क्रू को सेफ रखते हुए और टैंक स्टार्ट होते हुए 1 किलोमीटर दूरी को तय कर सकता है। सो डिफोडिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो जैसे कि आपने सुना, 5 मीटर पानी के अंदर भी ये आराम से चल सकता है और पूरे क्रू को सेव करते हुए पूरा रास्ता ये निकाल सकता है। और क्या टॉप स्पीड रहती है इसकी? टॉप स्पीड इसका ऑन रोड स्पीड है 50 किलोमीटर। ये क्रॉस कंट्री इलाके में है 30 से 45 किलोमीटर। और दौड़ते हुए ये कितना प्रिसिशन होता है फायरिंग में? दौड़ते प्रिसिशन फायरिंग ऑटोमेटिकली है, इसी वजह से उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो जैसे कि आपने सुना, दौड़ते हुए भी चलते हुए भी जब ये इस तरह की रगड कंडीशंस में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उस वक्त भी इसका निशाना सटीक रहता है। और आइए अब हम आपको दिखाएंगे दूसरी और चीज़ें जो डिक्लासिफाइड है। जाहिर सी बात है कि हम नहीं चाहते कि दुश्मन को सब कुछ पता चल जाए, लेकिन हमारी ताकत का अंदाज़ा आपको इस बात से ही लग जाएगा कि कितनी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं और हम कितने मुस्तैद हैं। ये है फुल ट्रैक्ड आर्मर्ड, ये भी एक टैंक है और आप देख सकते हैं कि इसकी खासियत क्या है। और ये ग्राउंड क्लियरेंस करता है 2450 mm का। 14 टन लेकर ये चलता है और इसके क्रू के अंदर होते हैं 400 ड्राइवर होते हैं, गनर होते हैं, कमांडर होते हैं। और इसका उद्देश्य होता है टू डिस्ट्रॉय ग्राउंड एंड एरियल टारगेट्स। ज़मीन पर और आसमान पर ये अपने जो निशाने हैं दुश्मन के, उनका सफाया कर देता है। और इसकी जो 30 mm ऑटोमेटिक कैनन गन है वो 4 किलोमीटर तक फायर करती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की साजो सामान यहाँ पर रखा गया है। और हम ये भी आपको बता दें कि ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशंस हैं हमारे साथ। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का सामान इन्होंने लगाया हुआ है। और हमारे साथ हैं डिफेंस पीआरओ कर्नल मनीष ओझा, उनसे हम बात करना चाहेंगे। कर्नल साहब, ये बताइए कि इसके अंदर टैंक्स कितने लगाए गए हैं? इसमें T-90 और T-72 मुख्यतः 2 टैंक इसमें लगाए गए हैं। और इसके अलावा बाकी जो साजो सामान फ़ौज ने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया है, मोटे तौर पे वो जो भी हम सामान दिखा सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया हुआ है। सारे टैंक्स फिटेड हैं न्यूक्लियर वॉरफेयर से निपटने के लिए? टैंक्स की अपनी कैपेबिलिटी होती है और किस टैंक में क्या फिटिंग है वो टैंक टू टैंक वो वेरी करता है। और जो इक्विपमेंट इसमें लगाया गया है वो आप खुद जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, ये सारी चीज़ें 3 जो इश्यूज हैं, हाइब्रिड, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरफेयर से निपटने के लिए, उन सब से निपटने के लिए है। और ये एक आर्मर्ड व्हीकल है। क्या खासियत है इसकी? सर, ये लाइट वेट रेकी व्हीकल स्पेशल मॉडिफिकेशन किया गया है जो कि किसी भी मौसम में, किसी भी टेरेन में, किसी भी तरीके के टास्क को पूरा करने की काबिलियत रखता है। यह रेकी व्हीकल दुश्मन के इलाके में जाकर के या दुश्मन के से दूर जो है लॉन्ग रेंज पर रेकी और सर्विलेंस कर सकता है। दुश्मन के एरिया में टोपोग्राफिकल रेकी कर सकता है। दुश्मन को लॉन्ग रेंज पर इंगेजमेंट या बर्बाद करने के लिए MMG का बंदोबस्त है। लॉन्ग रेंज कितना डिस्टेंस हो सकता है? लॉन्ग रेंज 1800 से 2000 मीटर तक। 1800 से 2000 मीटर। और ये ऊपर क्या लगा हुआ है? ये सोलर है, थर्मल है, क्या है? ये सर सोलर चार्जर लगा हुआ है, जिससे कि जब हम दुश्मन के एरिया में घुसेंगे तो हमारे पास रेडियो सेट पर कम्युनिकेशन करते हुए बैटरी हमारी डेड हो सकती है। तो बैटरी को लाइफ को मेंटेन रखने के लिए उसको चार्ज करना पड़ता है। तो सोलर चार्जर लगा है जिससे कि हमारी सेकेंडरी बैटरी लगातार चार्ज हो सकती है और हमारा कम्युनिकेशन हमेशा बरकरार रहेगा। तो जैसे कि आपने सुना कि सारे इंतज़ाम हैं, अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो इन्होंने ये सोलर चार्जर्स लगा रखे हैं। और उसके ऊपर ये क्या लगाया हुआ है आपने? उसके ऊपर ये क्या चीज़ है? ये HSTI लगा हुआ है जो कि हम लॉन्ग रेंज तक सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं डे और नाइट के समय।
दिन और रात हो उसमें हम लगातार दुश्मन के ऊपर नज़र रखते हैं ताकि दुश्मन हमारे नज़रों से ओझल ना हो सके। जैसा कि आपने सुना, ये सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ है, दिन और रात निगरानी होती है ताकि दुश्मन की कोई भी हरकत इनकी आंखों से बच ना सके, और जैसे ही पता चल जाता है दुश्मन पीछे है, आगे है, ये उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं और फायर कर देते हैं। 2000 मीटर तक उसको एंगेज कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और किस तरह की मशीन गन्स लगाई गई हैं, किस तरह की तोपें लगाई गई हैं और किस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं, हम उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। और ये है 81 mm मोटार लॉन्चर। इसकी क्या खासियत है? इसकी ये इन्फेंट्री वेपन का में सबसे लंबे रेंज वाला हथियार है। इसमें 3 जवान काम करते हैं। इसका हम 5 प्रकार का एम्यूनेशन फायर करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान 2 प्रकार का, लड़ाई के दौरान 3 प्रकार का, HE, स्मोक, L, और हम बिना देखे दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। कितनी दूर तक जाता है? ये 5200 मीटर तक। 5200 मीटर तक जाता है। ये हिंदुस्तानी है या बाहर से मंगाया? हिंदुस्तान का बना हुआ है। इसकी टेक्नोलॉजी हमने जर्मन से खरीदी थी। जैसे कि आपने सुना, ये हिंदुस्तानी रॉकेट लॉन्चर है जिसकी टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी से ली थी, और इसके साथ है ये 84 mm रॉकेट लॉन्चर। और ये रॉकेट लॉन्चर है और ये है मोटार लॉन्चर जिसका 81 mm का मोटार लॉन्चर है। और अब हम देखेंगे कि हमारे साथ ये लगा हुआ है एंटी टैंक मिसाइल, गाइडेड मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी क्या खासियत है? ये टैंक के बरखिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। खड़े टैंक टारगेट पर और हरकती टैंक टारगेट पर हम इससे फायर करते हैं, इसको साथ मूव कर इसको। ये हिंदुस्तानी है, ये भी बाहर से आया है? रशिया का बना है। क्या इसकी खासियत है? ये एंटी टैंक वेपन है ना, टैंक के बरखिलाफ हम इसका इस्तेमाल। किस पर इसको माउंट कर सकते हैं? किसी पर भी? ये हाँ, व्हीकल पर भी माउंट कर सकते हैं, मैन पे कैरी कर भी इसको ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जैसे कि आपने सुना, व्हीकल पे भी माउंट हो सकता है, कहीं जगह हम स्टेशन भी कर सकते हैं, और ये टैंकों के खिलाफ काम आता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, T-72 जैसे एडवांस टैंक को भी बर्बाद करने की ताकत है इसमें? जी सर, बर्बाद करने की ताकत है, इसके रेंज में होता है तब। कितना रेंज है इसका? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और किस तरह का इसमें वो लगता है एम्यूनेशन? मिसाइल लगता है इसके ऊपर, यहाँ पर माउंट होती है जो मिसाइल, वो उसको गाइडेड किया जाता है कि जहाँ टारगेट दिखाई दे, टैंक दिखाई देता है तो इसको फायर होने के बाद भी उस मिसाइल को गाइड कर और टैंक के ऊपर हिट किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, ये मिसाइल यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर इसको लोड किया जाता है और ये इसका निशाना लेकर इसको टैंक के ऊपर दागा जाता है। और ये T-72 जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले टैंक्स हैं, उनको भी बर्बाद कर सकता है। ये है 30 मिलीमीटर AGL। AGL का मतलब? ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ये कितनी दूर तक जाता है? ये 1700 मीटर तक जाता है। 1700 मीटर तक। और ये किस तरह के चीज़ों को बर्बाद कर सकता है? जैसे टैंक वाली तो टैंक को कर सकता है, मोटार है, रॉकेट है, ये किस? एक आदमी के लिए बना हुआ है। अच्छा, ये जो पैदल सेना है उसके खिलाफ ये मशीन गन है, और ये मशीन गन पैदल सेना के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। और आप देख सकते हैं इसके बगल में ही एक और मशीन गन लगी हुई है 7.62 MMG। ये मशीन गन की क्या खासियत है? ये दुश्मन की पैदल सेना के खिलाफ किया जाता है। इसका रेंज 1800 मीटर है और ये मेड इन बेल्जियम का बना हुआ है। ये 1962 में इंडिया में आया हुआ है। ये दुश्मन को ये बेल्टेड एम्यूनेशन फायर किया जाता है इससे। तो जैसे कि आपने सुना, ये मेड इन बेल्जियम है, ये बेल्जियन टेक्नोलॉजी है जो हम 60 के दशक से इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तक ये कारगर साबित हुआ है। और ये है स्नाइपर राइफल। स्नाइपर राइफल का क्या मतलब होता है? स्नाइपर राइफल का मतलब होता है कि चुने हुए टारगेट को बर्बाद करना। चुना हुआ टारगेट। कितनी दूर तक का टारगेट ले सकते हैं? ये टारगेट 1300 मीटर तक के टारगेट को बर्बाद कर सकता है। 1300 मीटर टारगेट को ये बर्बाद कर सकता है। किस तरह का टारगेट हो सकता है? आदमी हो सकता है, गाड़ी में चलता हुआ हो सकता है। इस हथियार से हम 1300 मीटर तक आदमी को बर्बाद कर सकते हैं, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर सकते हैं और कम पतली चद्दर के टारगेट को भी इससे हम बर्बाद कर सकते हैं। इसका अलग अलग प्रकार का एम्यूनेशन आता है। तो जैसे कि आपने सुना, ना सिर्फ इंसान को बल्कि हेलीकॉप्टर को भी, ये नीचे उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को भी निशाना बना सकता है। और इसके अलावा पतली चादर यानी कि थिन शीट वाला जो आर्मर्ड व्हीकल है उसको भी अलग अलग एम्यूनेशन से ये निशाना बनाकर ख़त्म कर सकता है। अलग अलग एम्यूनेशन की आपने बात करी, किस तरह के एम्यूनेशन होते हैं वो? इसमें 5 प्रकार का एम्यूनेशन आता है जो कि अलग अलग टारगेट के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है।
तो जैसे कि आपने सुना, अलग अलग टारगेट्स को बर्बाद करने के लिए अलग अलग तरह का 5 अलग अलग तरह के एम्यूनिशन, और यहाँ से लेकर वहाँ तक आपने देखा वो पीछे रडार सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, जो दुश्मन की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इसलिए लगाई गई हैं ताकि आपको एक झलक मिल जाए कि हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज इस तरह की कंडीशन में भी मुस्तैद हैं। हमारे पास वो हथियार हैं जो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं, उसके हौसले पस्त कर सकते हैं। ऑपरेशन शत्रुजीत में एक काल्पनिक युद्ध का मैदान तैयार किया गया है जिसमें 2 तरफ से अलग अलग सेना एक दूसरे पर आक्रमण करती है। जरा देखिए कि किस तरह से युद्ध के दौरान 2 सेनाएं आपस में भिड़ रही हैं। टैंक भारतीय फौज के हैं और ये टैंक बढ़ रहे हैं आगे। 100 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। आप देख सकते हैं टैंकों की फौज आगे बढ़ते हुए, ये सारे बख्तरबंद हैं और तमाम उन चीज़ों से लैस हैं जिसकी ज़रूरत होती है न्यूक्लियर वॉरफेयर के अंदर, यानी कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेडिएशन से निपटने के लिए इनके अंदर वो तमाम सिस्टम लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही कहीं भी रेडिएशन पाया जाता है। अगर दुश्मन हम पर हमला करता है न्यूक्लियर वॉरफेयर से तो उस पर वो अचानक ऑन हो जाते हैं। और आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं ये ज़मीन और आसमान का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एक पैराशूट के ज़रिए हमारा जाबाज कमांडो ज़मीन पर उतरते हुए, और नीचे निशान है जहां पर उनको उतरना है, और आप देखिए कितनी तरीके से, कितनी होशियारी से इन्होंने ज़मीन पर उतरे हैं। और एक के बाद एक ये कमांडोज जो हैं अब ज़मीन के ऊपर उतरेंगे। हेलीकॉप्टर ने इनको काफ़ी ऊपर से पैराड्रॉप किया है और अब एक एक करके ये दुश्मन के इलाके में घुस रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ आगे टैंक दुश्मन के इलाकों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया कि दुश्मन का एक हाइपोथेटिक एरिया है। इस एक्सरसाइज का यही मकसद है कि किस तरह आप दुश्मन के इलाके में जाकर उसको हक्का बक्का कर दे। 2 टीमें बनाई गई हैं, ब्लू लैंड और रेड लैंड। ब्लू लैंड हमारी भारतीय फौज है और रेड लैंड है दुश्मन का इलाका, और इन दोनों के बीच के अंदर एक टैक्टिकल वॉरफेयर चल रहा है। और इस वॉरफेयर को जो कमांडर्स हैं वो अच्छे से वॉच कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड भी उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और वॉर रूम में बैठ कर के उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और अपनी टैक्टिक्स के ऊपर ये अलग अलग चेंजेस करते हैं और उस पर इनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ये इस वक्त भारतीय फौजों ने दुश्मन के इलाके में हमला बोला है और एक कमांडो उतर चुका है, और आप देख सकते हैं कि आसमान में एक के बाद एक 2 पैराशूटर्स उतरने वाले हैं और ये दोनों कमांडोज हैं, हथियारों से लैस हैं। इनको फटाफट दुश्मन के इलाके में उतर के उसकी नज़रों से बचकर अपने पैराशूट्स को समेट कर अपनी ऐसी जगह, हिफाजत की जगह पर छुप जाना है जहां से वो अपनी फ़ौजों को सपोर्ट कर सके। आप देख सकते हैं 2 कमांडोज एक साथ उतरने वाले हैं ज़मीन के ऊपर और लैंड करने वाले हैं। कुछ ही देर में ये दोनों हवा से लड़ते हुए, अपने आप को बचाते हुए, पेड़ों से बचते हुए, क्योंकि इस इलाके में रेगिस्तान होने के बावजूद भी काफ़ी पेड़ हैं तो इनको पेड़ों से भी बचना है, क्योंकि अगर पेड़ में अटक जाएंगे तो दुश्मन की नज़र में आ जाएंगे। और इनको बहुत ही एहतियात के बरतते हुए ज़मीन पर उतरना है और अपनी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर उनको उतरना है। ऐसा ही नहीं कि आप कहीं भी उतर जाएं, इनको तरीके से उतरना है। ये दूसरा कमांडो उतर गया है, आप देख सकते हैं, और तीसरा कमांडो भी उसके बगल में आगे उतरने जा रहा है। तो ये एक शानदार नज़ारा पेश कर रही है भारतीय सेना कि कैसे दुश्मन के इलाके में जाकर उस पर काबू पाया जाए, मशीनों से, इंसानों से, अपनी अकल से और अपनी ताकत से उसको बर्बाद कर दिया जाए। तो शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। पीछे टैंक्स का मूवमेंट चल रहा है, टैंक्स काफ़ी समय से चल रहे हैं और ये जो टैंक्स हैं ये इस इलाके में भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अख्तियार कर लेते हैं। अपनी मैक्सिमम स्पीड इनकी 40 किलोमीटर हो जाती है। ये रेगिस्तानी इलाके में इनकी स्पीड है और आप देख सकते हैं ये चौथा कमांडो भी ज़मीन पर उतर गया। जिस भीषण गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल होता है, उसी गर्मी में भारतीय सेना के जवान जमीन के अंदर कैसे छिपकर दुश्मनों पर हमला करते हैं, अगर आप इसे देखेंगे तो जरूर हैरान रहेंगे। और ये वो शानदार नज़ारा है जो बहुत कम देखने को मिलता है। आप
आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि इस तपती गर्मी में हमारे जाबाज मिट्टी के अंदर छुपे हुए थे, किसी को नजर नहीं आ रहे थे, और अचानक हेलीकॉप्टर आया और ये जमीन फाड़ के बाहर निकले हैं और चुपचाप दुश्मन की नजरों से दूर ये हेलीकॉप्टर में उड़ जाएंगे हिफाजत से अपनी कैंप की तरफ और अपनी फौजों के पास। यहाँ पर ये रहकर दुश्मन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई रडार, कोई ह्यूमन आए इनको देख नहीं सकता, और ये अंदर छिपे हुए थे। देखिए कैसे ये चुपचाप उस मिट्टी के अंदर से बाहर निकले। इतनी देर से हम यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं, ज़बरदस्त गर्मी है यहाँ पर, पारा 45 डिग्री पार जा चुका है, थार रेगिस्तान तप रहा है, जल रहा है, ये कहा जा सकता है कि आग लगी हुई है मिट्टी में। ऐसे में ये जाबाज अंदर मिट्टी के अंदर मानो दफन थे, किसी की नज़रों से दूर, किसी भी नज़र से बचकर। और अब ये देखिए कैसे अपने अंदाज में कमांडो स्टाइल के अंदर इनको हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जा रहा है। ये बहुत ही शानदार नज़ारा है जो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, और किस तरह ये बड़ी होशियारी, बड़ी चालाकी और पूरी हिफाजत के साथ अपनी फौज के पास ले जाए जा रहे हैं। जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो वहाँ जाकर ये शेयर करेंगे, और यहाँ रहकर जो इन्होंने नुकसान किया है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये शानदार नज़ारा आपको दिखाया भारतीय सेना ने इस तपते रेगिस्तान के अंदर कि अगर दुश्मन हमारी सरहद की तरफ आंख भी उठाकर देखने की जुर्रत करे तो उसके हौसले पस्त हो जाएं। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ विशाल बेरिस्टो, बीकानेर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो युद्ध के मैदान में क्या आपने कभी टैंक को दौड़ते देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं थार रेगिस्तान की वो तस्वीर जिसे ऑपरेशन शत्रुजीत के दौरान न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने अपने कैमरे में कैद किया। मैं इस वक्त सवार हूँ इंडियन आर्मी के सबसे बेहतरीन टैंक T90 पर, जो सेकंड जनरेशन मेन मेटल टैंक है, और इसकी खासियत ये है कि ये रेगिस्तान के अंदर सरपट दौड़ता है। 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार ये पकड़ लेता है इस तरह की टोपोग्राफी में। और इसके अलावा इसके अंदर वो सिस्टम मौजूद है जो हमें बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर से लड़ने की ताकत देता है। इस टैंक में 3 सिपाही होते हैं, एक ड्राइवर, एक जो अंदर है, दूसरे गनर, और उनको कमांड करने वाले दफेदार। आइए सबसे पहले दफेदार अमूल्य से हम पूछते हैं। दफेदार अमूल्य, हम केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करते हैं, तो इस टैंक के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम लगा हुआ है जो उसको कॉम्बैट करता है? इस टैंक के अंदर सीवीआर सिस्टम के बंदोबस्त किया गया है। जो केमिकल वॉरफेयर जब हो जाता है हमारे को वो सिग्नल लैंप दे देता है, ताकि हम उस लैंप के जरिए हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, जो आने वाले रेडिएशन है उसको वो न्यूट्रल करता है। और जब हम बाहर निकलते हैं केमिकल NVC मास्क वगैरह पहनते हैं, और साथ में एक एयर बोतल है, एक साथ में हम लोग स्प्रे बोतल के हिसाब से स्प्रे करके फिर उसको हम बाहर आ जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इनके पास वो सिस्टम है जो केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर से लड़ने के लिए हमारे को पूरी सहूलियत देता है। वो ऑटोमेटिकली गैसेस ऑन हो जाते हैं और जो रेडिएशन है उसके इफेक्ट को वो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कितना मुश्किल है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कैमरे के ऊपर, लेकिन इस रेगिस्तान में टैंक चलाना तो छोड़िए, इस धूल के अंदर मैं ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे गर्म और भयानक माहौल के अंदर हमारे ये जाबाज हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं। और राजस्थान की जो सरहद है ये सबसे बड़ी मैदानी सरहद है पाकिस्तान के साथ। दफेदार अमूल्य, ये बताइए कि ये तो मशीन आपके पास है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट कंडीशन में जब इतनी गर्मी है उसमें आप अपने आप को कैसे महफूज रखते हैं? गर्मी की वजह से हम तो अपने, जैसे आपको पता भी है कि इंसान जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसी हिसाब से उसको अपना ऑब्जर्व करता है। खास करके हम इसी अपने इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, हमारे से ज़्यादा हमारे इक्विपमेंट के ऊपर हम ध्यान देते हैं, ताकि ज़्यादा ओवरहीट की वजह से इंजन सीज ना हो और या हमारे इक्विपमेंट खराब ना हो। कितने हीट तक बर्दाश्त कर लेता है ये? 50 डिग्री टेम्परेचर तक भी आराम से चल सकता है। 50 डिग्री तक ये बर्दाश्त कर लेता है। और इसके अलावा आपको अंदर कोई ठंडक देता है या गर्मी में ही रहना पड़ता है? गर्मी में ही रहना पड़ता है। उसमें हमारे कूलिंग के लिए हमारे फैन लगे हुए हैं तीनों कंपार्टमेंट में, ड्राइवर, कमांडर और गनर तीनों कंपार्टमेंट में फैन लगे हुए हैं, जो हमारे को थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं। थोड़ी सी राहत महसूस होती है। एक आखिरी सवाल, कितनी देर तक मैक्सिमम आप रह सकते हैं इसके अंदर? 72 आवर्स तक।
72 घंटे तक आप इस टैंक में रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मजबूती पर, आपकी फिटनेस पर, और मशीन जो है वो आपको सिर्फ केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अलावा आपको दुश्मन से कन्वेंशनल वॉरफेयर में लड़ने के लिए भी आपको तैयार करती है। और आप देख सकते हैं ये तमाम इलाका, ये जो टैंक है इसको कवर करता है और अच्छी स्पीड से कवर करता है। और ये मेन सिस्टम है इसका, जिसके अंदर वो सिस्टम लगा हुआ है जिससे हम केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये था T90 मेन बैटल टैंक इंडियन आर्मी का। तो फिलहाल न्यूज वर्ल्ड इंडिया की इस खास पेशकश में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये मुकाबला होता है मैन और मशीन के कॉम्बिनेशन का, अपनी फिटनेस का, मशीन्स की फिटनेस का, टेम्परेचर से लड़ने का, ज्योग्राफिकल कंडीशन से लड़ने का। प्लाटून्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि रेडिएशन कहाँ है और कब कहाँ हमला हुआ है। हमें हमेशा मुस्तैद रहना होगा।